अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक और बड़ी अच्छी खबर जो है सामने आ गई है। अमेरिका जो इंडियन फर्स्ट की एक पॉलिसी रखे हुआ था साउथ एशिया के लिए, वो अब खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वॉशिंगटन टाइम्स का एक आर्टिकल सामने आया जिसके अंदर इंकशाफ किया गया है कि इस साल जो पाक भारत टेंशन हुई थी मई में, और पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा, और ऑब्वियसली हमने जंग जीती भी, और उसके अंदर इंडिया का किरदार बड़ा मनफी रहा, और इंडिया ने जिस तरह से बगैर सबूत की हमला किया और जंग छेड़ने की कोशिश की, बड़ा मनफी किरदार जो है वो अदा किया और शिकस्त भी खानी पड़ी। उस पर जो ट्रंप इंतजामिया है उन्होंने पॉलिसी में वो शिफ्ट लेकर आए हैं, पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इंडिया जिस तरह से उसमें अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स भी हो रही है, वहां पे इंसानी हकूक की जो पाबंदियां हैं उसको भी शक की नजर से अब अमेरिका ने देखना शुरू कर दिया है। और जो आर्टिकल है उसके अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, उनके और जो अमेरिका के सदर ट्रंप हैं उनके दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी रोशनी डाली गई है। और जिस तरह से जंग के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके वो करीबी हल्के में उन्होंने नुमाया हैसियत जो है वो इख्तियार कर ली। और पहली दफा हमने देखा कि किसी फौजी सरबराह के एजाज में व्हाइट हाउस में डिनर दिया गया और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ और मुज़ाकरात भी हुए। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर जो है वो सामने आई है फॉरेन फ्रंट से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है ना वो अब प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से भी, और जो बहुत मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव जो है ना वो तब्दीलियां आ रही हैं। इंडिया का जिक्र कर रहे हैं तो हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे बिल्कुल जी। संडे को बड़ा मजे का मैच हुआ, बड़ा मजा आया हमें, और पाकिस्तान से बड़ा सेटबैक भी मिला है इंडिया को। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल की मैं बात कर रही हूँ, भारत को उसमें शिकस्त खानी पड़ी है। हमारे लड़कों ने क्या खेला है माशाल्लाह, जबरदस्त 191 रन के बड़े मार्जिन से हमने हराया इंडिया को। इंडियन बोर्ड के लिए बड़ा शॉकिंग था, वो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद दुनिया में हमसे ज्यादा जो है ना बेहतर बोर्ड और हमारे से ज्यादा बेहतर जो प्लेयर्स वो हैं ही नहीं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स से वो हाथ तक मिलाना जो है ना गवारा नहीं करते। और खैर ये तो स्पोर्ट्स की जो विजडम है, जो खेल का एक विजडम है, उसके भी ये खिलाफ है। खैर पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ जब वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, और डबल डेकर बस में भी उनको लाया गया। वहां पर लोग आए ढोल की ताप पर जी, इस्तकबाल भी हुआ, फूल भी जो है ना उनके ऊपर निछावर किए गए। और उन्होंने उसके बाद फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात की, और वजीर आजम ने उन्हें हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। और जिस तरह से एक प्लेयर बड़ा जबरदस्त वो सामने आए हैं, उन्होंने 172 रन की इनिंग्स खेली है, समीर मिन्हास, वो एक नया टैलेंट सामने आया, ये भी एक बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत जो चीज़ है वो सामने आई है। उसके बाद ये जो प्लेयर्स हैं जो हमारे जीत के आए एशिया कप अंडर 19 के, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो उनकी मुलाकात हुई है, वो GHQ गए और वहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने सबसे अलग अलग मुलाकात की और ऑब्वियसली उनको मुबारकबाद भी पेश की है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो जीत है वो पाकिस्तान ने अपने नाम की। अब कुछ बात करते हैं अलीमा खानम के हवाले से। वो बड़ी एक्टिव रहती हैं अडियाला जेल के बाहर, जब भी प्रोटेस्ट हो वो पहुंची होती हैं वहां पर, और जब भी उन्होंने कोई पैगाम भी पहुंचाना हो इमरान खान का तब भी वो वहां पर ना मौजूद रहती हैं। उनकी अब खबर ये है कि कानूनी घेरा उनके खिलाफ जो है ना वो तंग होना शुरू हो गया है, और वो कुछ इस तरह से हुआ है कि 26 नवंबर एहतजाज केस है, उसके अंदर कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी की गई। उसके अंदर रावलपिंडी की जो एहतसाब अदालत है उन्होंने 8 जो मजीद गवाह हैं उनके बयान भी कलम बंद कर लिए हैं, और अलीमा खानम उनकी मौजूदगी में ही जो है ना ये बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑल्दो जो समाअत है मजीद वो 2 जनवरी तक मुलतवी तो कर दी गई है, लेकिन दौरान प्रोसिक्यूशन है जो मुल्जिमान से बरामद होने वाले डंडे, गुलेलें और जलाओ घिराव को जो सामान था वो भी अदालत में पेश कर दिया गया और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया है। और अगर इस केस का जो फैसला वो जल्दी आ जाता है तो फिर अलीमा खानम के लिए ऑब्वियसली ये एक सेटबैक हो सकता है। जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया कि अडियाला जेल के बाहर जब भी प्रोटेस्ट की बात हो, वैसे भी हो, तो वो जो है ना हर जगह पहुंची होती हैं, और जो डायरेक्शंस थी इमरान खान के हवाले से जो भी दी जाती थी पार्टी को तो वो भी देती हैं। अभी भी उन्होंने मीडिया से बाहर गुफ्तगू की, वो रुकती तो है नहीं, तो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है ना कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं उनके नाम से डर गए, इसलिए उनको वीजा जो है ना वो जारी नहीं कर रहे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वीडियो जो है ना उन्होंने बनाई कि वो पाकिस्तान आकर सियासत करेंगे।
اس کے علاوہ انہوں نے یہ دوبارہ سے کہا کہ بھائی عمران خان کو بہت ساری آفرز ہوئی، پیشکش ہوئی کہ بھائی آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ اور ایک اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا بیسیکلی کہ بھائی یہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے اس کو پیغام دیا ہے، اور کہ بھئی آپ نے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا اس کا آپ لوگ آغاز کریں، شروع کریں، سڑکوں پر نکل آئیں۔ اور ساتھ علیمہ خانم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کی جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گوہر، وہ اس حوالے سے ضرور باتیں کرتے ہیں، تو پھر شاید وہ عمران خان کے ساتھی نہیں، اور بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ پھر شاید عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن وہ پھر وہاں پر کیوں ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان دونوں مل کر تحریک چلانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2 روز پہلے ایک 2 روزہ جو قومی کانفرنس ہے وہ بھی ہوئی، بڑی جذباتی نوعیت کے خطابات بھی وہاں پر ہوئے، لیکن خبر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان بڑی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ ہے تحریک چلانے کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے۔ اب اڈیالہ جیل سے جو باتیں آئی ہیں سامنے، اس سے تو تحریک کا اعلان اور جو تحریک کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، لیکن پھر سیٹرڈے کو جو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی گئی، جو ٹویٹ سامنے آئے، جو باتیں وہاں سے سامنے آئے، اور جس طرح سے علیمہ خانم، ان کا بھی میں نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا ہے، ان کی زبانی بھی باتیں اور بھی بہت سارے لوگوں کی زبانی جو باتیں آئیں، تو انہوں نے بھائی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل خان آفریدی، ان کو کہا ہے کہ آپ موومنٹ کی جو ہے نا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں۔ اب یہ چلانی کس نے ہے، کب چلانی ہے، کال کس نے دینی ہے، کب دینی ہے، بڑی کنفیوژن ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے رہنمائیں، بالخصوص بیرسٹر علی ظفر، ان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کسی بھی انتشار کی طرف ہم نہیں بڑھنا چاہتے، تو ایسے میں بظاہر لگ نہیں رہا کہ کوئی آس پاس کوئی تحریک چل سکے۔ اور کچھ دنوں پہلے آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا 20-30 ہزار لوگ بھائی کیا بھی تحریک چلا لیں گے اور کیا بھی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو جنوری فی الحال جو ہے نا سرد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں کبھی کوئی بڑی تحریک چلتے ہوئے دیکھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان ہے فیبرری میں، تو اپریل تک لگ نہیں رہا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ خیر، ملاقاتوں کا بھی دن ہے آج، اور دیکھتے ہیں کہ ملاقاتیں ہو پاتی ہیں یا نہیں، یا اگر ہوتی ہیں تو پھر کیا پیغامات باہر آتے ہیں، کوئی نیا پیغام باہر آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ فہرست جو ہے وہ جا چکی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ تو یہی رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔